किडनी स्टोन पे मैं आगे जाऊंगा। वैसे किडनी स्टोन हमने यहाँ डाला हुआ है, ये कॉम्प्लिकेशन है बैक्टीरिया की, ये तमाम बैक्टीरिया की कॉम्प्लिकेशन है कि किडनी स्टोन बनाता है। जिन्हें आगे एक स्लाइड हमने पूरी डिटेल डाली। पाथवे ऑफ द पैथोजन इन्फेक्शन यूनिट्रैक असेंडिंग रूट है क्या, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हेमाटोजेनस स्प्रेड टू किडनी प्रोस्टेट टेस्टिस, वो जो खून के जरिए चला जाना, लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए चले जाना, और डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम अनदर ऑर्गन्स, ये डायरेक्ट यूरिथ्रा से आ जाना और किसी और ऑर्गन से आना, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, थ्रू ब्लड भी आ सकता है, और आके करेगा यही खराबी। ब्लैडर इन्फेक्शन, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर है, हार्मफुल पैथोजेनेसिस इंटर ब्लैडर काजिंग इन्फ्लेमेशन एंड सिस्टाइटिस, ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से गया और ये देखें कितनी कॉलोनीज बना ली है इसने, बैक्टीरिया ने उसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। नेक्स्ट दिखाएं। ये फिर वही नीचे यूरेथ्रा से गया, फिर इसने क्या किया, ये असेंडिंग पैथोजेनेसिस है, मतलब कैसे होता है ये देखें, सब ये नीचे से चलेगा, ये नीचे से पहले स्टेप क्या, कॉलोनी बनाएगा, मतलब फौज को बढ़ाएगा, एक से दूसरा तीसरा चौथा पांच इकट्ठे हो जाएंगे, फिर हमला, यहाँ ये कॉलोनी बनाता है। फिर यूरोथेलियम पेनिट्रेशन, ये जो उसकी लेयर है ना उसके साथ फिर चिपकता जाता है। फिर एसेंशियल ऊपर बढ़ता है, सफिशिएंट बैक्टीरिया कोलोनाइज एंड लीड टू बैक्टीरिया, कि वहाँ जाके इसने बिल्कुल चिपक जाना है, वहाँ जाके इसने चिपक जाना है, उसके बाद इसने पाइलोनेफ्राइटिस करना है, फिर इसने एक्यूट इंजरी कर देनी है। एक्यूट इंजरी का क्या मतलब है कि किडनी में पहुंच गया और किडनी को इसने जख्मी कर दिया, और किडनी की जो कंपोजिशन है उसको इसने खराब कर दिया। अब मैंने आपको ना इकोलाई की शक्ल दिखानी है। ये जो साबुन नुमा चीज बनी है ना, दिस इज द, जिस पे लिखा था मैक्रोब, दिस इज द इकोलाई। इसके ऊपर आपने यूं तीर लगे हुए नजर आते हैं, ये इसके ऊपर होते हैं, ये दीवार के साथ चिपकते हैं। ये देखें ना, बाकी तो इसकी बड़ी स्मूथ सरफेस है, बाकी इसकी बड़ी स्मूथ सरफेस, इसके ये जो तीर नुमा चीजें निकली हुई हैं, ये बेसिकली नेचुरल इसके वो ऐसे खुंगे से बने हुए हैं, जो जाके आपकी यूरेटर की ब्लैडर की दीवार के साथ ये चिपकते जाएंगे। और ये देखे चिपक के उसने क्या असर कर दिया उसका। नेक्स्ट, ये भी है कि ये इकोलाई इंटर हुआ, एक सेल में इंटर हुआ, ये एक सेल है, इसके अंदर जाके इसने कॉलोनी बनाई, फिर इसी से निकल के दूसरे सेल में, एक से दूसरे तीसरे, इस तरह ये वो भी एक होता है। आगे जी, बैक्टीरियल एडियन, एडियन क्या होता है, किसी चीज को वहाँ ग्रोथ कर देना, वहाँ एक ग्रोथ एडियन बना देना, जैसे अब चोट लगी तो वहाँ एक एडियन बन गया, तो ये वहाँ कॉलोनी बनाता है, एडियन बनाता है। वह क्या करता है, उस पूरे यूरिन ट्रैक इन्फेक्ट जहाँ ये चिपकता जाएगा, एडियन बनाता जाएगा, कॉलोनी और बनाता जाएगा, उसका फंक्शन नकारा हो जाएगा। मैंने वैसे कोशिश की है कि इतना उसको मुश्किल नहीं बनाया हुआ हमने, बड़ा आसान तरीके से समझा रहे हैं। एक लफ्ज़ इसने लिखा है, ये जो इसने डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाया, इसके अंदर इसने लिखा है डिसबायोसिस। व्हाट इज द डिसबायोसिस? ये वाला, दिस इज द, ये आपको उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा लिखा है, ये है डिसबायोसिस। आगे करें, ये डिसबायोसिस क्यों होता है? ये डिसबायोसिस स्टमक के अंदर क्यों होता है कि जब आप बार बार एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के इस हिस्से को तबाह कर देता है।
यहाँ से बैक्टीरिया भागेगा, नीचे जाएगा, और जो आपका फ्रेंडली बैक्टीरिया वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये इंटेस्टाइनल बैरियर में डिसफंक्शन कर देगा। जो आपकी आंतों के अंदर, स्टोमक के अंदर जो तौलिया नुमा चीज़ बनी है उसको ये बढ़ा के रख देगा। बार बार एंटीबायोटिक, बार बार, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो गया। और ये इंटर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, ये सारी इस एरिया की ये इन्फ्लेमेशन है। और ये डाटा देखें, मज़े की बात है कि ये उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को एक्सप्रेस कर दिया है। छुपाते नहीं लोग, साइंटिस्ट नहीं छुपाता, मगर ना। अब ये बात जो फार्मासिस्ट है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके लिए तो ये जहर है। लेकिन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, उसने कहा भाई ये काम होता है ये काम होता है। वाह दुनिया में सेफेस्ट, वाह दुनिया में सेफेस्ट तरीकाकार है इन्फेक्शंस को ठीक करने का होम्योपैथी। कोई गट को खराब नहीं करता, स्पेसिफिकली वहां जाएगा, वहां इम्यूनिटी पैदा करेगा और वहां से किल करेगा, और फिर किल भी करेगा, लाइफ टाइम सेव भी करेगा, प्रिवेंट करेगा, क्योर करेगा, प्रिवेंट भी करेगा, क्योर भी करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। आप जब ये दवाइयां खाएंगे, इम्यूनिटी तो गई, तबाह फर्क होगी, फिर ड्रग रेजिस्टेंस शुरू होगी। होम्योपैथी वाइज ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस फिर नहीं आता, अगर आपने एक्यूरेसी, हाँ, अगर आपने नसोड़ नहीं लगाया, आपने दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन करके दवाई नहीं दी, तो फिर ड्रग रेजिस्टेंस बनेगी, 100% बनेगी। उसकी फास्फोरस दवाई आप दे रहे हैं, आप उसको बार बार दे रहे हैं, बंदा कहता है मैं फिर बीमार हो रहा हूँ, आप उसको कैल्शियम दे रहे हैं, वो कहता है फिर बीमार, आप उसको कोई भी और दवाई दे रहे हैं, कहता है फिर बीमार हो। फिर बीमार होने को रोकने के लिए ज़रूरी है कि आप नसोड़ का इस्तेमाल करें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवाई खाता हूँ, 10 दिन ठीक होता हूँ, फिर हो जाता हूँ, दर्द है। आप उसको प्रॉपर डायग्नोज करके, जब आपको कुछ समझ नहीं, आप पेसिलिनियम दे दें, आप ट्यूबरकुलोनियम दे दें, आप मेडोनियम दें, ये भी टिश्यू की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। ये आएगा, ये भी ट्यूबरकुलोनियम बड़ा नसोड़ है, कार्सिनोसन बड़ा नसोड़ है। और लाफ क्या कहता है, लाफ सिमिलर क्या 46 में कहा, बड़ा नसोड़ है, छोटे को मार ही देगा। हम स्पेसिफिक भी लगा देते हैं, हम बड़ा नसोड़ भी लगा देते हैं। मजे की और बात आपको बता दूं, मैं ट्यूबरकुलोनियम भी लगा दूं, मैं क्लस्बीला भी लगा देता हूं। एक बड़ा नसोड़ भी लगा दिया और एक उसके साथ छोटा भी लगा दिया। एक जनरल इम्यूनिटी भी ट्यूबरकुलोनियम ने नाश कर दी और हमने स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बढ़ा दी, है ना मजे की बात। जैसे कार्सिनोसन में मैंने कहा था कि हमने कार्सिनोसन भी लगा दी, हमने ऑर्गन स्पेसिफिक कार्सिनोसन लिवर भी लगा दी, जनरल इम्यूनिटी भी हमने कैंसर के अगेंस्ट बढ़ा दी, और हमने स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बढ़ा दी। आप ट्यूबरकुलोनियम लगा के क्लस्बीला देखें, और मजा आएगा। आप ट्यूबरकुलोनियम लगा, आप कार्सिनोसन ट्यूबर लगा के, मेडोनियम लगा के, और मजा आएगा, है ना। और ये दिस इज द क्लिनिकल एक्सपीरियंस। क्लिनिकल एक्सपीरियंस द बेस ऑफ द 46। याद रखें, 46 को मत भूलें। जो बंदा आप नसोड़ पे बहस करता है उसको 46 पढ़ाएं, अंग्रेजी में पढ़ाएं पहले, फिर उर्दू में पढ़ाएं, फिर बहस नहीं करेगा।